नमस्कार सभी को। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं जिस पे एक नागरिक होने के नाते, एक इंडियन होने के नाते हम सभी को चिंतन करना चाहिए कि आखिर हमारा देश और हमारा लोकतंत्र किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ना, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में एक शॉकिंग डिस्क्लोज़र किया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में जो भी सीसीटीवी फुटेज थी, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। दिल्ली की सातों लोकसभा सीट में जो वहाँ का डीईओ है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स, उसके पास अब कोई भी विजुअल डाटा, कोई भी वीडियो मौजूद नहीं है। आप कल्पना कीजिए 2024 का भारत का लोकसभा का चुनाव, दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव, उस चुनाव की ट्रांसपेरेंसी का सबसे बड़ा प्रूफ क्या था? सीसीटीवी फुटेज। और चुनाव आयोग कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहा है कि जी हमने तो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये खुलासा तब हुआ है जब एक्टिविस्ट और एडवोकेट महमूद प्रचा की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। प्रचा साहब ने अपनी याचिका में मांग की थी कि पूरे देश की पोलिंग बूथ से जो भी सीसीटीवी फुटेज है वो उनको दिया जाए, उनको मुहैया कराया जाए, खासकर तब जब चुनाव प्रक्रिया पे इतने सारे डाउट्स उठ रहे हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये है कि जिस एविडेंस को कोर्ट में पेश करने की मांग हो रही है, जिस पर न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, मामला कोर्ट में है, उस सबूत को नष्ट करने की हिम्मत आखिर इलेक्शन कमीशन को कहाँ से मिली? और हम क्यों ना माने कि ये हिम्मत इलेक्शन कमीशन को मोदी जी के बनाए उस कानून से मिली है जो 2023 में बनाया गया था, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन को उसकी ड्यूटी के दौरान कुछ भी जो किया हो उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो जब इतना बड़ा कवच मोदी जी ने इलेक्शन कमीशन को, उसका जो चीफ है, उसको दे दिया है, तो फिर मनमाने ढंग से जो भी फुटेज, जो भी उनको डिस्ट्रॉय करना है वो करेंगे। और एडवोकेट प्राचा ने कोर्ट में साफ-साफ कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो ये गाइडलाइन बनाई है कि 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, ये केवल उनकी याचिका को हराने के लिए, सबूत मिटाने के लिए किया गया है। ये एक तरीके से जो विचाराधीन मामला है कोर्ट में, उसमें हस्तक्षेप करने जैसा है। अब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस मिनी पुष्करना ने ईसीआई के इस मामले को केवल रिकॉर्ड में ले लिया है। और ये भी अपने आप में बहुत बैफलिंग है कि आप सोचो, इतने सेंसिटिव मामले में जब देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एक मैसिव डाटा डिस्ट्रक्शन कर रही है, पूरा वीडियो ही डिलीट करने का दावा कर रही है, तो कोर्ट को कम से कम इस पे कोई स्ट्रांग रिएक्शन देना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने जिस कैजुअल अप्रोच से इस बयान को रिकॉर्ड में ले लिया, ये भी अपने आप में कई सारे सवाल खड़ा करता है। और अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से समझे तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें एक दिन में हुई है। इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो नई इंस्ट्रक्शन आई है, जिसे 30 मई 2025 को जारी किया गया था। उसी इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस फुटेज को डिलीट किया गया है। पहले क्या था? पहले इलेक्शन कमीशन के पुराने नियमों के तहत पोलिंग डे का सीसीटीवी फुटेज और जो भी वेबकास्टिंग है उसको 1 साल तक सेफ रखा जाता था, कस्टडी में रखा जाता था। नॉमिनेशन हो, विड्रॉल हो या फिर काउंटिंग से जुड़े जो भी विजुअल होते थे, उसको कम से कम 1 साल तक रखा जाता था। और ये मल्टी टियर्ड सिस्टम इसलिए था ताकि कल को इलेक्शन पिटीशन की जो लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म होने के बाद भी अगर कोई इर्रेगुलरिटीज़ सामने आती है तो कम से कम उसका सबूत हमारे पास हो। और अब नए नियम में क्या हुआ है? नए नियम के तहत ये जो 1 साल का पीरियड है ना, इसको घटा के केवल 45 दिन कर दिया है। अब सभी तरह का विजुअल डाटा यानी सीसीटीवी, वेबकास्टिंग और फोटोग्राफ केवल चुनाव खत्म होने के या नतीजे घोषित होने के 45 दिन तक ही सुरक्षित रखा जाएगा। अब इस पे इलेक्शन कमीशन का तर्क सुनिए। उनका कहना ये है कि क्योंकि 45 दिन का जो पीरियड होता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की धारा 81 के तहत इलेक्शन पिटीशन दाखिल करने की समय सीमा है और उसी के अनुरूप हम साक्ष्यों को भी मिटा रहे हैं। और इनकी वोटरों के प्रति चिंता तो आप देखिए, कह रहे हैं कि वोटर प्राइवेसी की रक्षा करने के लिए, ताकि सोशल मीडिया पे कोई मलीशियस नैरेटिव ना चले, उसको रोकने के लिए हम 45 दिन में इसको डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। अब आप सोचिए, इनकी धज्जियां उड़ रही हैं। उसी सोशल मीडिया पे लोग इलेक्शन कमीशन को क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, ज्ञानेश कुमार को क्या नहीं कहा जा रहा है। इनको इलेक्शन कमीशन की रेपुटेशन की चिंता नहीं है। इस विजुअल्स को, सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में इन्होंने 70 साल की जो इलेक्शन कमीशन की साख थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और दरअसल इन्होंने सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय नहीं किया है, इन्होंने चुनाव से पारदर्शिता को खत्म किया है। 45 दिनों के अंदर अगर इलेक्शन पिटीशन कोई नहीं फाइल होती है तो ये लोग एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब बताइए, एविडेंस इनके घर में रखा हुआ है, उसको ये डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। अब क्योंकि दिल्ली में किसी भी सीट पर इलेक्शन पिटीशन फाइल नहीं हुई थी, प्राचा साहब की याचिका रिट पिटीशन थी, कोई इलेक्शन पिटीशन नहीं थी, इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है कि हमने लॉफुली जो फुटेज था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये डिस्ट्रॉय करने में इतना आगे हैं, पता नहीं इनको कौन सी तलब है। आपको याद होगा राहुल गांधी ने भी, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने भी बस यही सीसीटीवी फुटेज मांगा था। तो उस समय भी वोटर्स के प्राइवेसी का हवाला देते हुए ज्ञानेश बाबू ने क्या कहा था कि माँ बेटियों का वीडियो कैसे सार्वजनिक कर सकते हैं, जबकि ये अपने आप में ही कितना खोखला आर्गुमेंट है। आपको इतनी ही प्राइवेसी की चिंता है तो फिर सीसीटीवी लगा ही क्यों रहे हो?
पोलिंग बूथ के अंदर सीसीटीवी या वेबकास्टिंग फुटेज का उद्देश्य पोलिंग प्रोसेस की इंटीग्रिटी को मॉनिटर करना होता है, ना कि किसी की पर्सनल लाइफ को उजागर करना। उतने पब्लिक के बीच में कोई पर्सनल लाइफ नहीं जी रहा होता जिसकी प्राइवेसी ज्ञानेश बाबू कर रहे हैं। और अगर चुनाव आयोग खुद लाइव वेबकास्टिंग के जरिए फुटेज देख सकता है, जैसा कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब खुद देख रहे हैं अपनी टीम के साथ बैठ के, तो फिर उसी फुटेज को, उसी वीडियोज को जब जुडिशियल स्क्रूटनी के लिए देना हो रहा है, सबूत के रूप में देना हो जा रहा है, तो फिर वो प्राइवेसी का मामला कैसे बन जा रहा है? मतलब क्या आपने खुद को देखने के लिए ही उस वीडियो को बनाया है? और फिर पारदर्शिता कहाँ पे है? और मामला केवल सीसीटीवी फुटेज के डिस्ट्रक्शन का नहीं है, पूरी जो इस समय चुनावी व्यवस्था है उसी पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। वोट चोरी का आरोप इन पे लीडर ऑफ अपोजिशन लगा रहा है और ये उसका तक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वेंकटेश प्रसाद जैसे जो सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और भी जो चुनावी विश्लेषक हैं, उनका दावा है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में 5 करोड़ से ज्यादा वोटों की गड़बड़ी हुई है। हालांकि हम इस दावे को वेरीफाई नहीं कर सकते, लेकिन जो वेरीफाई कर सकता था उस सबूत को ही इलेक्शन कमीशन ने मिटा दिया है। और अगर हम बात आरोपों की करें तो हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। बिहार में इलेक्टोरल रोल में लाखों नाम काटे गए, महाराष्ट्र में लाखों नाम जोड़े गए। ये सारे सवालों का कोई जवाब नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास कि ये कैसे हुआ। और यहाँ तक कि कर्नाटक में सीआईडी ने इलेक्टोरल रोल फ्रॉड की जांच के दौरान जब ईसीआई से आईपी एड्रेस, ओटीपी ट्रेल और डिवाइस लॉग डाटा जैसा टेक्निकल चीजें मांगी, तो इलेक्शन कमीशन को 18 पत्र लिखने के बावजूद वो डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। ये सारी चीजें दिखा रही हैं कि इलेक्शन कमीशन कितनी ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है। दोस्तों, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए इसके इंडिपेंडेंस और इसकी इम्पार्शियलिटी पर ही देश के लोकतंत्र की नींव टिकी है। और ये 45 दिन में एविडेंस को डिलीट करना, उसको डिस्ट्रॉय करना, ये करके आखिर आप किसके लिए शील्ड खड़ा कर रहे हो, ये सबको समझ में आ रहा है। हाँ, बस दुख इस बात का है कि देश की न्यायपालिका भी इन मामलों को बस रिकॉर्ड में लेके आगे की तारीख दे रही है। इससे लोगों के मन में ये भाव जरूर पैदा हो रहा है कि सबूत मिटाने वालों को अदालत से भी छूट मिल जा रही है। और आज महमूद पर्चा के साथ साथ देश के लाखों लोग जिनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो चाहते हैं जीते कोई भी लेकिन ईमानदारी से जीते, आज वो सब ये सवाल पूछ रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ पे जो ये इतने हाई रेजोल्यूशन के कैमरेज लगे थे, उनके स्टोरेज सिस्टम पे जो जनता का करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च हुआ था, इस राष्ट्रीय संपत्ति को जो एक तरीके से डेमोक्रेसी की अमानत है, बिना किसी पब्लिक एक्सप्लेनेशन के न्यायिक प्रक्रिया के बीच में डिस्ट्रॉय कर देना, ये कहाँ तक सही है? ये इलेक्शन कमीशन की अक्षमता नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्पिरेसी है, मिली भगत है उसके साथ जिसको ये जिताना चाहते हैं। और आप सोचो, कहने को तो हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, लेकिन जब हमारा इलेक्शन कमीशन खुद अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहा है, तो कहाँ हम दुनिया में ये कहने लायक रह गए हैं कि हम मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हैं। पॉलिटिकल साइंटिस्ट और ग्लोबल वॉचडॉग पहले ही भारत को एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ता हुआ बता चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन का इस तरीके का एक्शन उस कंसर्न को कहीं ना कहीं और ज़्यादा वैलिड करता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या किया जा सकता है। देखो, मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहले ज्ञानेश बाबू को इम्पीच करने की ज़रूरत है। हमारे जो इस समय ज्ञानेश कुमार हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनके अपॉइंटमेंट पे तो पहले भी सवाल उठ चुके हैं। इनकी नियुक्ति उसी नए लॉ के तहत हुई थी जिसमें चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया था। और जिस तरीके से न्यायपालिका में भी, चाहे वो एसआईआर का मुद्दा हो, चाहे अब ये सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का मुद्दा हो, जिस तरीके से एक पैसिव अप्रोच लिया जा रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इमीडिएट रिलीफ कोर्ट से भी मिलने वाला है। तो बेहतर यही होगा कि विपक्ष एकजुट होकर इनके खिलाफ महाभियोग लाने की प्रक्रिया शुरू करे, क्योंकि जब संवैधानिक पदों पे बैठे लोग ही संविधान को कुचलने का काम करेंगे, लोकतंत्र को कमजोर करेंगे, तो फिर उन्हें उस पद पे रहने का कोई हक नहीं है। इस समय मामला सत्य और सत्ता के बीच का है, लड़ाई सत्य और सत्ता के बीच है। और सत्ता के संरक्षण में चुनाव आयोग सत्य को, सबूत को मिटा रहा है और इससे लड़ाई और भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी होती है, जनता को इस पे विचार करना होगा। ज्ञानेश कुमार का ये पद उनको केवल एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के रूप में नहीं मिला है, उन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली है और संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे सत्ता के इशारे पे नाचना नहीं चाहिए। पर आज की हकीकत यही है, जब न्यायपालिका इतने बड़े सबूत के नष्ट होने पे शांत दिख रही है, जब संवैधानिक संस्था खुद ही पारदर्शिता का गला घोट रही है, तो फिर लोकतंत्र का भविष्य किस ओर जा रहा है? क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि चुनाव अब बस केवल एक औपचारिकता बस रह गया है? क्या ये देश अब इलेक्टिव डेमोक्रेसी से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में बदल चुका है? क्या सोचते हैं आप इसको लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।